द्वारा आयोजित होने वाला इस वर्ष का 15 दिवसीय उत्तरायणी कौथिग 2026 जो कि रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें मंच पे मेरे साथ पधारे इस पर्वतीय महापरिषद के पूर्व अध्यक्ष और या यूं कहिए कि इस पर्वतीय महापरिषद के गठन से पूर्व इस लखनऊ में रह रहे पर्वतीय समाज को एक मुट्ठी में पिरोने का काम इन्होंने किया और मैं सौभाग्यशाली हूँ। उनकी अध्यक्षी काल में मुझे भी उनके साथ महासचिव के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे हमारे बड़े भाई हम सबके गार्जियन आदरणीय भगवान सिंह रावत जी, जिनके स्कूल में, जिनके इस कॉलेज में, और तो मुझे ये कहने में भी गर्व होता है अब ये स्थल एक देवी स्थल के रूप में भी जाने लगा है। ऐसे रावत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कैसे काम किया जाता है, कैसे काम करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, वो अगर किसी से सीखना है तो वो सीखना है हमें आदरणीय भगवान सिंह रावत जी से। इसीलिए भगवान सिंह रावत जी उनको कोई नहीं कहता, ज्यादातर भगवानदा करके ही उनको संबोधित किया जाता है। मैं आप सबसे, मैं आप ही नहीं सभी से ही निवेदन करूंगा इस तरह की अपने आप में कार्यशैली हम सबको लाने की आवश्यकता है। और हमारे साथ बैठी हुई हमारी मातृशक्ति इस क्षेत्र के बहुत अच्छे हमारे बीच जी, हमारे धामी साहब जो कि हमारे प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं सैनिक प्रकोष्ठ के, मेरी बहनें पंत जी, हमारे रावत जी, पीछे हमारे असवाल जी बैठे हुए हैं और तमाम मातृशक्ति अभी इनके आगे जो कह रही थी कि इनके आगे इस क्षेत्र से पार्टिसिपेट होता है कि नहीं। हमारे गढ़वाल के पारंपरिक वेशभूषा में आकर जो विविध रूप इस पीजीआई क्षेत्र से देखने को मिलता है। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा इंग्लिश मातृशक्ति के लिए। और मैं उनको भी देखता था जिनको मैंने बिल्कुल ग्रहण की तरह देखा, वो भी बढ़िया देखा। उस दिन कोई ढोल बजा रहा है, कोई दमाम बजा रहा है, कोई वो बजा रहा है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल गदगद हूँ इस क्षेत्र से और मुझे इसीलिए खुशी होती है इस क्षेत्र को मैं हर कार्यक्रम में आने की। और जहाँ मैं भगवानदा रहेंगे तो कार्यक्रम फिर सर्वोत्तम होगा ही, ये हर चीज की गाड़ी। अब बात करते हैं इस संस्था की। मैं इस संस्था के गठन के विषय में मैं चाहूँगा भगवानदा उस विषय को रखेंगे क्योंकि मुझसे भी बहुत पुराना है। मैंने कहा ना वो इस समाज, इस पर्वतीय महापरिषद से पहले अगर इसको हल्के फुल्के में लेने की आवश्यकता नहीं थी तो मैंने पूरा प्रयास किया। माननीय रक्षा मंत्री जी के पास गए उनको, और मैं ये कहूँगा कि उनका भी हमारे पर्वतीय समाज के प्रति बहुत अच्छा लगाव है, बड़ा अच्छा स्नेह उनका रहता है। सिर्फ वही नहीं, उनका पूरा परिवार भी। तो उन्होंने सहज पहले 15 तारीख की अपनी सहमति दी थी, लेकिन हमारा मन नहीं माना। फिर मैं दोबारा गया उनके पास, मैंने कहा 15 अच्छी बात है, आप रक्षा मंत्री है, सैनिक पहाड़ ने बहुत सारी कमियां देखते हुए भी अपने आप को सजो के रखा है, अपने आप को सबल बना के रखा है। तो अपने समाज को मजबूत करने के लिए मेरा ध्यान ज्यादातर इधर इसलिए है क्योंकि मातृशक्ति अगर वहां आ गई, अगर एक महिला अगर आ गई तो पुरुष का भी घर में मन तो लगना नहीं, मन भी नहीं लगना, घर में रह के भी क्या करेगा क्योंकि खाना उनको पत्नी के हाथ का बना के खाना है। अगर माँ आ गई तो बच्चे भी अपने आप आएंगे। तो इसलिए आप आएंगे तो पूरा परिवार आएगा। रोज कम से कम 15 दिन के कार्यक्रम है। हम अभी आपको जो पूरे 15 दिन के जो कार्यक्रम है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुयाल साहब डाल देंगे। तो मेरा आप सभी से, हमारे पुरुष वर्ग यहाँ बैठा पुरुष वर्ग अपने आप को ये नहीं समझे कि भाई ये जो चीज़ें हमारी तरफ, और ये यहाँ की पूरी टीम, मैं जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ वो अदरवाइज ना ले, तो
आप अपनी मुट्ठी एकदम बंद रखिए और परोधी महाप्रसाद की तरफ से आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, परोधी महाप्रसाद की तरफ से आश्वस्त कर रहा हूँ, इस स्थल पे या कहीं भी जहाँ जिस तरह से भी आपको आवश्यकता होगी हम आपके साथ खड़े हैं। और वैसे भी मुझे मेरा खड़ा रहने का इसलिए आवश्यक है, ये मेरा अपना क्षेत्र है, घर का आंगन, सरोजनीगढ़ से अगर चलो एनडीए कॉलोनी, उसके बाद तेली बाग, ये बीजेपी के क्षेत्र, फिर नीम बता, तब हम तुमकी बात करते हैं, ठीक है।